हेलो। मैं रणधीर कुमार पंडित, आपको यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको आज मैं सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम एक डायग्राम है यहाँ बनाया हूँ कि सेफ्टी मैनेजमेंट है क्या। तो हम लोग जब कंस्ट्रक्शन में जाते हैं चाहे फील्ड में जाते हैं तो हम लोगों को मालूम नहीं चलता है कि आखिर सेफ्टी मैनेजमेंट है क्या। तो वहाँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट से हमको मुलाकात होगा। तो सबसे पहले न्यू जनरेशन के न्यू बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले ये हमारे रणधीर कुमार पंडित जो यूट्यूब के चैनल से आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। हम एक सेफ्टी डिपार्टमेंट से अगर बिलोंग करते हैं तो हमको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास जाएंगे तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट्स एक रहता है अपना खुद का। उसके बाद में क्यूसी डिपार्टमेंट था जिसको क्वालिटी डिपार्टमेंट का नाम से जानते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट रहता है, एक्सिक्यूशन डिपार्टमेंट, स्टोर, एचआर एडमिन, इलेक्ट्रिकल एंड पीएनएम डिपार्टमेंट्स। ये हमारे पास जो जितने भी डिपार्टमेंट्स वो शो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा डिपार्टमेंट जो सेफ्टी डिपार्टमेंट लगा के 8 डिपार्टमेंट्स होता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स में एक एक हेड माने जाते हैं जिसको सेफ्टी मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, प्लानिंग मैनेजर, एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं सीनियर इंजीनियर आपका पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टोर, एचआर एडमिन मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मैनेजर, पीएनएम मैनेजर। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, इस प्रोजेक्ट में इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो मिलता है तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि पीएम के नाम से जानते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से हमको जानते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है कि अपने दो हाथ जो होते हैं जो हमको भगवान ने दिया है, इन दो हाथों से कंप्लीट नहीं कर सकते पूरे प्रोजेक्ट को। इसलिए ये सारे डिपार्टमेंट जो 8 डिपार्टमेंट से रखते हैं इनका हैंड है, और ये सारे हैंड अपना अपना काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मदद करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सेफ्टी डिपार्टमेंट्स, क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, एचआर एडमिन, इलेक्ट्रिकल एंड डिपार्टमेंट और पीएनआर डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक हैंड है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ये किसी भी हैंड को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि काटेंगे तो इनका खुद का नुकसान होगा, प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है कि प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का जो भी हाथ है इसमें मेन हैंड है इलेक्ट्रिकल एक्सक्यूशन डिपार्टमेंट, सॉरी। ये एक्सक्यूशन डिपार्टमेंट जो होता है जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नाम से जाना जाता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सारा काम इंजीनियर करता है, लेकिन ये सारे लोग क्या है कि हेल्पिंग है, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, पीएनएम, इलेक्ट्रिकल और एचआरएस में ये इनका क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं। तो हेल्प कैसे करते हैं, तो कोई भी मटेरियल अगर बाहर से, हम स्टोर की बात करते हैं, तो कोई भी मटेरियल अगर बाहर से रिक्वायर होने आता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के द्वारा रिक्वायरमेंट दिया जाता है, तो ये स्टोर में एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, और वहाँ से जब भी जाएगा तो सारा डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम के अकॉर्डिंगली यहाँ से इशू करा करके, जो प्रोसेस होगा, सिस्टम होगा, यहाँ से इशू करा करके ले जाकर काम में लगाएंगे। एचआर एडमिन डिपार्टमेंट जो होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है, एचआर का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स एडमिन। इनका काम है कि कोई भी अगर स्टाफ्स या कंट्रेक्टर्स या कुछ भी आता है तो इनके पास आएगा और ये यहाँ से डाइवर्ट करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, सबसे पहले इन्हीं से मिलता है, एचआर एडमिन से। तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एक बैकबोन है कंस्ट्रक्शन का। अगर ये हमारे इलेक्ट्रिकल नहीं रहेगा तो सप्लाई के काम नहीं मिलेगा, और सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमारा एक भी मशीनरी इक्विपमेंट नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सबसे बड़ा ये बैकबोन हो जाता है प्रोजेक्ट का। पीएनएम डिपार्टमेंट सेम है। पीएनएम डिपार्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करते हैं कि जितने भी मशीन आते हैं अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हाइवा हो गया, टेलर हो गया, कटिंग मशीन हो गया, कुछ भी, तो ये क्या करते हैं कि इनका भी एक बैकबोन है। तो इस बैकबोन के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाने में मदद करते हैं। रह गया सेफ्टी डिपार्टमेंट्स। सेफ्टी डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, इनका रूल्स जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
ये क्या करते हैं कि अपना रोल समझ क्या है कि इनको कोई काम नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन सेफ्टी का केवल काम करते हैं। अब सेफ्टी का काम कैसे करते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्लांट में मैन, सबसे पहले मैन को देखते हैं, मटेरियल एंड मशीन, ये तीन चीज पर सबसे ज्यादा केयर करते हैं। मैन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार जिसको नुकसान हो गया, चाहे डेथ कर गया, तो ये वापस नहीं आ सकता है। लेकिन मटेरियल अगर कुछ भी नुकसान होता है दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं। मशीन में भी कुछ फॉल्ट होता है तो इसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो या इसको मेंटेनेंस के द्वारा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादातर मैन पर ध्यान देते हैं कि मैन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का हजार्ड्स उनको नहीं होना चाहिए। तो ये सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम होता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट क्या करता है कि क्वालिटी और सेफ्टी डिपार्टमेंट थोड़ा सा इक्विवेलेंट माने जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मटेरियल हम क्वालिटी का लाएंगे तो वो डैमेज होने का चांसेस नहीं होगा, खतरा पैदा नहीं करेगा, हजार्ड्स को ये प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहले हम मैट मटेरियल मशीन की बात कर रही है, उसके बाद हम आते हैं कि सेफ्टी डिपार्टमेंट्स आखिर जब जाता है तो सब लगता है कि मैं यहाँ का हीरो हूँ, और वहाँ जा करके क्या होता है कि हमारा मैनेजमेंट टीम क्या करता है कि जब सेफ्टी देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैन पर सबसे ज़्यादा फोकस देते हैं कि मैन को कुछ नहीं हो। तो मैन को देखने के लिए पीपीज का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। पीपीज को कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, पीपी होता है। सबसे पहले हम लोग हेलमेट, जूता, जैकेट जो भी है देते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को, पीपीज को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पीपीज को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है मैंडेटरी पीपीज, और एक होता है स्पेसिफिक पीपीज। ये मैंडेटरी स्पेसिफिक में क्या डिफरेंट है कि मैंडेटरी का मतलब होता है कि काम करें या चाहे ना करें, हमको एक कंपल्सरी पहनना। जैसे कि प्लांट में जाते हैं, गेट से जब एंट्री होता है हमको हेलमेट, जूता, जैकेट, चश्मा, हैंड ग्लोव्स, ये 5 चीज़ें जो है हमको पहनना पड़ता है। कहीं कहीं 5 रहता है, कहीं कहीं 3 रहता है मैंडेटरी, जिसमें वो कंपनी पर वेरी करता है कौन सी कंपनी किस प्रकार की है। स्पेसिफिक पीपी का मतलब होता है कि हम जब भी कोई एक्टिविटी करने जाते हैं तो उस एक्टिविटी के दौरान हमको वो स्पेसिफिक पीपी का लगता है। जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो हमको सेफ्टी बेल्ट, जिसको फुल बॉडी हार्नेस के नाम से जानते हैं, FBH, इसको हम प्रयोग करके ऊंचाई पर जाते हैं। गैस कटिंग करते हैं तो सेफ्टी गॉगल्स लगाना मस्ट है, लेदर हैंड ग्लोव्स चाहिए। तो इस तरह का एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक पीपी और मैंडेटरी पीपी 2 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो और क्या काम करता है कि जब ये मैन को देखने जाते हैं, हमने मैन को ही बारे में बताया कि मैन को जब देखने जाते हैं तो पीपी किसी के पास नहीं रहता है, चाहे कोई गलत तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अनसेफ एक्ट, और दूसरा कहते हैं कि अनसेफ कंडीशन। 2 तरह का साइड वाइज होता है। हम लोग फाइंड आउट, जो सेफ्टी पर्सनल जो फाइंड आउट करते हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल, ये 2 तरह का फाइंड आउट करते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस। अगर अनसेफ कंडीशंस में क्या होता है कि मैं आप लोगों को ये इसके बाद वीडियो बड़ा हो रहा है, उनके कारण मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।